बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में क्षेत्रमिति भाग 1 मेंसुरेशन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। हमने बच्चों पूरे क्लास में फार्मूलों को देखा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने हल किया। आइए बच्चों देखते हैं आज भाग 2 और भाग 2 का पहला प्रश्न। समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर व दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चलिए हल करते हैं इसको। दिया है समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण D1 बराबर, इसको हम D1 मान लेते हैं। पहला विकर्ण D1 बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण हम इसको D2 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसलिए सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बच्चों? 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 2 पंचे 10, 5 गुणित 12, 5 गुणित 12 बराबर हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर, जो इसका आंसर भी होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर व 20 मीटर है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर व 20 मीटर है। वह भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है। भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या क्या चीज ज्ञात है बच्चों? दिया है समांतर चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाएं दिया हुआ है। समांतर भुजाएं, एक भुजा को हम B1 मान लेते हैं 25 मीटर और दूसरी भुजा को हम मान लेते हैं B2 20 मीटर। ये हमको ज्ञात है प्रश्न में। और भुजाओं के बीच की दूरी ये दिया हुआ है 8 मीटर। बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं, भुजाओं के बीच की दूरी ये दिया हुआ, इसको हम H मान लेते हैं बच्चों। ये दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल मालूम करना है। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप सब जानते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाएं हैं 25 मीटर और 20 मीटर। ऊंचाई कितना है बच्चों? 8 मीटर। 25 मीटर 20 मीटर ये समांतर भुजाएं हैं, और 8 दिया है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बराबर 1/2 गुणित 25 और 20 जोड़ दीजिए। 25 और 20 हो जाएगा 45 गुणित 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। 45 गुणित 4, 4 पंचे 20, गुणा कर देंगे 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 वर्ग सेंटीमीटर। और 180 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चूंकि प्रश्न में ये मीटर दिया हुआ था बच्चों, इसलिए हम इसको वर्ग मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग मीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का हमको क्या मालूम करना है? क्षेत्रफल मालूम करना है, जिनके विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। चलते हैं बच्चों, हल करते हैं इसको। समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण, इनके विकर्ण दिए हुए हैं D1 बराबर, हम मानते हैं पहला विकर्ण को 24 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा विकर्ण हम D2 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 2 बार हम 24 कटा दीजिए, 12 गुणित 10, 12 दहम होता है 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इनकी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं
20 सेंटीमीटर और कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर है, जबकि इनके बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं, एक भुजा को हम B1 मान लेते हैं बच्चों और दूसरी भुजा को हम B2 मान लेते हैं। तो B1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जबकि B2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी, अब इनके भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है भाई, भुजाओं के बीच की दूरी जिसको हम H मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग B1 प्लस B2, क्योंकि हमने भुजाओं को B1 B2 माना है, गुणित ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित 20 और 8 जोड़ दीजिए बच्चों, 28 गुणित 12, 2 छक्के 12। 28 का गुणा हम किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। 28 का गुणा 6 से करेंगे, हमको प्राप्त कितना होगा 168, 168 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सूत्र अगर मालूम हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 24 मीटर है। इसके बीचों बीच इसकी लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समांतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिएगा बच्चों। आयताकार क्षेत्र है और इस आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई क्रमशः लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दिया है 35 मीटर और चौड़ाई दिया है 24 मीटर। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, ध्यान समझेंगे बच्चों, लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, जबकि चौड़ाई के समांतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का हमको क्षेत्रफल मालूम करना है। क्या मालूम करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आकृति से समझ लेते हैं। इस आकृति में आप देख पा रहे हैं बच्चों, एक आयताकार फील्ड है जिसकी लंबाई 35 मीटर है, जबकि चौड़ाई 24 मीटर है। लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर और 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, और ये उभयनिष्ठ जगह है बच्चों। ये लंबाई में भी है और ये चौड़ाई में भी है ये रास्ता। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, और लंबाई के समांतर अर्थात लंबाई 35 गुणित 2, 35 दूनी कितना हो गया बच्चों 70 वर्ग मीटर। अब उसके बाद हम याद करेंगे चौड़ाई के समांतर। क्या याद कर लेंगे, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। तो चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 24 मीटर, गुणित 24 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 24 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। 24 गुणित 1, क्योंकि चौड़ाई समांतर 24 और 1 दिया हुआ है, इसलिए 24 गुणित 1 बराबर 24 वर्ग मीटर। अब हम चलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ छायांकित भाग आपको दिख रहा है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, तो छायांकित भाग भी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम इसके बाद याद कर लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई के समांतर 2 गुणित 1, 2 लंबाई के समांतर और 1 चौड़ाई के समांतर, तो 2 एकम 2 वर्ग मीटर। ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः रास्ते का क्षेत्रफल, अतः रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 70 जो हमने लंबाई के समांतर निकाला था, धन 24 जो हमने चौड़ाई के समांतर निकाला था, और उभयनिष्ठ वाले को माइनस कर देंगे बच्चों। जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल था उसको हम माइनस कर देंगे। 70 और 24 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 94 ऋण 2। 94 में 2 घटाइए तो हमको मिल जाएगा 92 वर्ग मीटर, और 92 वर्ग मीटर जो हमको प्राप्त होगा वही रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 92 वर्ग मीटर। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।